तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसी को कोई प्रॉब्लम? आवाज आ रही है? हाँ चलो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है वैलेंसी। कल बताए थे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से लेके 4 तक होगा तो वैलेंसी सेम हो जाएगा, जितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी होगा। लेकिन अगर 4 से ज्यादा हो रहा है तो वैलेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, लिखा रहा है जी, then valency is equal to 8 minus वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इस पे अगर हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 माइनस 5 यानी 3 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 2 हो गया। 7 है तो 1 हो गया। 8 है तो 0 हो गया। यानी कि अगर हम लोग से ये पूछा जाए कि अगर किसी पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं तो वैलेंसी में क्या चेंज आएगा, तो क्या आंसर होगा? जी बोलो, कल जिसको सर पहले इंक्रीज और डिक्रीज होगा। वेरी गुड, पहले इंक्रीज होगा अप टू 4, यानी कि 1 से लेके 4 तक बढ़ेगा, और 4 जहां पहुंच गया उसके बाद फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेज। और चूंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो इसलिए वैलेंसी भी सेम होगी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़े थे एटॉमिक साइज या रेडियस ऑफ एटम। एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं क्योंकि एटम स्फेरिकल होता है। तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, और वही एटॉमिक साइज भी कहलाता है। तो जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक में देखो, लिथियम बेरिलियम लेके नियोन तक, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 3 से लेके 10 तक जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल जो है वो सबका 2 ही है। तो सेल का साइज सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता है, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा ज्यादा फोर्स से, तो एटम का जो साइज है वो थोड़ा श्रिंक होगा। यानी कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं सेम पीरियड में, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। लेकिन जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। जैसे फर्स्ट सेल, इसमें 2 सेल हो गया, इसमें 3 सेल हो गया, इसमें 4 सेल हो गया। तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। इसलिए जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। यहाँ तक में किसी कोई कंफ्यूजन एटॉमिक साइज के मामले में? नो सर। और उसमें कल बताए थे कि इनर्ट गैस को छोड़ के, इनर्ट गैस अभी तो 10th क्लास में उसको नहीं जिक्र किया जाता है। एक्चुअली इनर्ट गैस जो है, रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस 2-3 टाइप का, आयनिक रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, वॉन्डरवाल रेडियस है। तो आपको जब 11 में जाओगे तो पता चलेगा कि इनर्ट गैस को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। इनर्ट गैस को वॉन्डरवाल रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए आपको जो इनर्ट गैस छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स हैं, इसमें आपको इनर्ट गैस भी इंक्लूड किया है, लेकिन इनर्ट गैस इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक देखो, एटॉमिक साइज धीरे धीरे घटते जा रहा है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ तो एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है सर? सबसे मेन? उसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है या इंक्रीज करता है? अभी तो बताया, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, जैसे इसमें 1 सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल है, तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज अपने आप इंक्रीज करेगा।
नहीं, जैसे मान लो तुमको बनाना हो एक घेरा, तो छोटा एक न्यूक्लियस बना करके एक सेल बना दिए। अब दूसरा बनाना तो उसके बाद ना बनाएंगे, तो साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब यस सर। नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? मान लो कि ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है आउटर मोस्ट सेल, तो इसको ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे वो नजदीक आएगा तो साइज श्रिंक होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स और उतना ही श्रिंक होगा। लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो वो निग्लिजिबल हो जाएगा, वो अट्रैक्शन फोर्स उसके मुकाबले में। मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे थे। मेटल का सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होता है? डोनेट इलेक्ट्रॉन। हाँ, metals have a tendency to lose electrons और donate electron, यानी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब समझो जैसे ये हमारा लिथियम है, सपोज लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया फर्स्ट सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और उसके बाद एक सेकेंड सेल हो गया, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। किस सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? फर्स्ट सेल से कि सेकेंड सेल से? एल, सबसे लास्ट वाले सेल से, जो भी हो, सेकेंड। सेकेंड सेल से। तो सेकेंड सेल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये एक लिथियम का स्ट्रक्चर हो गया। और अब हम पोटेशियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881, है ना। तो ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद इसका फर्स्ट सेल हो गया, उसके बाद सेकेंड सेल हो गया, उसके बाद थर्ड सेल हो गया और उसके बाद फोर्थ सेल हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसको इसको लूज करना है। तो कौन एलिमेंट ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लिथियम की पोटेशियम? आपको क्या लगता है? पोटेशियम आसानी से। क्यों? सबसे लास्ट में है सर, लास्ट में तो सबसे लिथियम नजदीक है पड़ेगा हमेशा, लास्ट सेल सर। की। हाँ बोलो। सर दोनों को तो सर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा स्टेबल होने के लिए, तो कौन जल्दी करेगा? दोनों तो सेम ही टाइम पे। आसान किससे होगा निकालना? समझो कि सर न्यूक्लियस जो है, लिथियम से। न्यूक्लियस जो है वो समझो शेर की गुफा है, ठीक है। उससे ये ज्यादा नजदीक है और ये ज्यादा दूर है, तो किसमें से ज्यादा आसान होगा निकालना? कोई सामान चुराना हो तो किसमें से ज्यादा लिथियम से। आसान होगा? लिथियम ज्यादा आसान होगा। जैसे मान लो कि ये जो है, एक सेकेंड पहले समझ लो लोग, ये समझना जरूरी है। लिखने के तो हम 1 मिनट में बता देंगे कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में एक्सप्लेन करने को भी आता है। तो ये समझो कि कोई घर का मालिक है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है वो समझो कि घर का मालिक है और ये आपको तिजोरी है। ये जो है इससे मान लो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये जो है या 200 मान लो, आसान, ज्यादा 2 मीटर बहुत कम हो जाएगा। और ये मान लो कि 400 मीटर के दूरी पे रखा हुआ है। तो किसमें से निकालना ज्यादा आसान होगा? सामान निकाल के भागना 400 मीटर। 400 वाले से, क्योंकि वहां पे जो है मालिक जो है उसका जो माने प्रभाव है, मालिक दूर हो इफेक्ट जो जाएगा है सर। वो दूर हो गया, तो उससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही चीज है कि जब आप न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहोगे तो अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा, और जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स उतना ही धीरे धीरे कम होते जाएगा। न्यूक्लियस का जो प्रभाव है, क्योंकि न्यूक्लियस निकालने नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो वो अपनी ओर खींचेगा, और जितना दूर रहेगा उतना कम फोर्स से खींचेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। कब? जब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जितना नजदीक रहेगा एनर्जी उतना ज्यादा देना पड़ेगा, जितना दूर रहेगा एनर्जी उतना कम देना पड़ेगा, उतना कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप सेल का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा।
और सेल का साइज कम होगा, यानी एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल की साइज नहीं, एटॉमिक साइज। एटम का साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा। और एटम का साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आपको पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है कि बढ़ता है? पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सर कम होता है। एटॉमिक साइज घटता है। तो जब एटॉमिक साइज घटेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, वो भी घटेगा। घटेगा। घटेगा क्योंकि जितना बड़ा साइज उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आपको एग्जाम में जैसे 4-5 दे दिए जाएंगे इस तरह से, और पूछेगा कि इसमें मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है और क्यों है, तो उसमें वही बताना होगा कि इसका ज्यादा है और क्यों है, क्योंकि ये सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटता बढ़ता है, यानी जो भी कारण होगा जब अभी बताएं हम, तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। घटेगा। तो जस्ट रिवर्स है। तो अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा था तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, और ग्रुप में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सॉरी अप टू डाउन जाएंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। तो ये हो गया आपका ये वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में बना के भेज देंगे। अब आपको अगर कोई पूछे कि आपको ये फलाना एलिमेंट है, ये पीरियोडिक टेबल के कौन से सेल में किस ग्रुप में, किस पीरियड में, किस ब्लॉक में रहेगा, बता सकते हैं? बता सकते हैं? जैसे हम एक देते हैं एग्जांपल, सीधा यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो अब बताइए इसको सिंपली कि पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में होगा, ये रहेगा, किस पीरियड में होगा, और किस ब्लॉक में होगा, वही बताएगा। और ये पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप फटाक से बता दोगे कि किस ग्रुप में होगा, किस पीरियड में होगा, किस ब्लॉक में होगा। चलो नहीं आता है हम बताते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जी, 2 and 5, यही होगा ना? यस सर। तो आप बताओ इसमें टोटल सेल कितने हैं? 2 है। तो नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, तो 2 है, यानी कि ये सेकेंड पीरियड में होगा। अब ग्रुप बताना है, तो ग्रुप बताना है तो ग्रुप निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। हम बोल देंगे कि ग्रुप 15 होगा। बोलोगे एटॉमिक नंबर 7 तो ग्रुप 15 में कैसे चला गया, है ना? ग्रुप निकालने के लिए आपको ब्लॉक पता होना चाहिए। तो ब्लॉक पता होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाएगा। अब आप सबसेल जानते नहीं हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस ब्लॉक में ये जाएगा। ठीक है? तो इसलिए जो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में सीखे हैं, ये सेल फॉर्म में लिखने का, ये सेल फॉर्म में ही कहलाता है ना, 2, 5,
KLMNO फॉर्म में, तो ये सेल फॉर्म में है। Yes, sir. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे आप नहीं बता सकते हैं कि कौन एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप और किस ब्लॉक में होगा। पीरियड बता देंगे लेकिन ग्रुप और ब्लॉक नहीं बता सकते। इसके अलावा कैल्शियम का कोई बताएगा हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आसान सर है। 2884 2884 ठीक से गिन लो। 2 sir. 2 होगा सर. 2882 ठीक है। 2882 क्यों हुआ? Yes, sir, 2810 क्यों नहीं हुआ? सर सर 8 के क्योंकि बाद 9th 13 क्लास आता में है. सर नील्स बोर बताए थे कि लास्ट वाला में 8 से ज्यादा 8 से नहीं होना अधिक चाहिए। इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, चलो याद है, तो इसलिए 2882 हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है आयरन। इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ कितना होना चाहिए? 2 सेल का हम लिख दिए, 16 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कितना और लिखें? 2888 होगा सर. 2888 वेरी गुड। सब लोग एग्री करते हैं 2888 पे? बोलो हाँ ना फटाफट। सर हाँ, सर किसी को दूसरा कोई आंसर बताना सर तो वही बता सकता है। 28 और हाँ बोलो 28 और फिर सर 18 ले 88 तो लिखा सर हुआ है। यही होगा 88 88 अब हम बोलते हैं कि नहीं 28142 होगा, तो बोलोगे सर का दादागिरी है, जो कहेंगे वही हो जाएगा। रूल बताए कुछ, यहाँ लिख रहे हैं कुछ जी। थर्ड सेल में जब 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो हम तो 14 ही रखे हैं। 14 भले 8 ही रखे हैं यहाँ पे, सॉरी ऊपर वाले में बात करें जो तुम लोग बताए, ऊपर वाले में तो 8 ही है, 8 तो होना चाहिए नहीं। लेकिन हम कर रहे हैं कि ना जी 8 नहीं होगा, 14 है। किसका शिवम क्या कर रहा है? मेरा कहाँ कुछ है? तुम्हारे में सब आ जा रहा था। 28142 चलो, तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और आपको जान के अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा कि ये ऊपर वाला जो बताए हो तुम लोग 2888 ये गलत है और जो हम बोले हैं वही सही है। लेकिन हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कुछ उसका आधार है, उसके आधार पे बोल रहे हैं। अभी आपको ये 9th क्लास में पढ़ाया गया है चीज, बोर्सबरी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद होगा। इसमें पहला रूल कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज गिवन बाय 2n²। तो उसके हिसाब से फर्स्ट सेल में 2 होना चाहिए, सेकंड सेल में 8 होना चाहिए, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50, सिक्स में 72, सेवेंथ में 98। तो फोर्थ सेल तक तो ये रूल सही है, लेकिन उसके बाद के जो है फिफ्थ सिक्स सेल के ये गलत है। क्यों गलत है उसके लिए फिर आगे रूल है। सेकेंड पॉइंट कहता है इस रूल का कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल कैन नॉट एक्सीड बाय 8, यानी कि लास्ट सेल अगर वो कोई भी हो, वो चाहे दूसरा हो या 7वां हो, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो चलो इसका ये आपका हो गया कि 8 से अधिक नहीं रह सकता। फिर कह रहा है कि सेकेंड लास्ट सेल में, यानी कि अगर वो थर्ड सेल हो या सिक्स सेल हो, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ये भी सही है। और चौथा रूल कहता है कि किसी भी सेल में 32 से 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, भले वो 5वां 6ठा 7वां कोई भी सेल क्यों ना हो। तो ये सारे रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जो तुम लोग बताए ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे रूल फॉलो हो रहे हैं ना इसमें। लास्ट सेल में 8 से अधिक नहीं रह सकता है, तो ठीक है 8 से अधिक नहीं है। सेकेंड लास्ट सेल में 18 से अधिक नहीं रह सकता है, तो 18 कहाँ, हम लोग तो 8 ही रखे हैं, तो ये भी सही है। और 2n² रूल के हिसाब से फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 8 रह सकता है, तो भी सही है। फिर भी हम कह रहे हैं कि गलत है नहीं। तो उसको जानने के लिए हम लोग आगे जाते हैं इसमें, और आगे जो है सेल के बाद सबसेल पढ़ते हैं। तो सबसेल क्या है? सब डिवीजन, जैसे क्लास हमारे है 1 से लेके 10 तक या 12 तक, और उसमें सेक्शंस बांटे जाते हैं। उसी तरह से सेल हमारे 1 से लेके 7 तक हैं, उनमें सब सेल्स बांटे जाते हैं।
वो टोटली 4 ही सब सेल होते हैं, यानी कि जितना मन करे उतना सब सेल बना दिए। 4 ही सब सेल होते हैं, एस, टी, डी एंड एस। एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, टी में 6 रह सकता है, डी में 10 रह सकता है और एफ में 14 रह सकता है। ये चारों जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 32। वेरी गुड। तो इसीलिए बोर्सबरी थ्योरी में लास्ट पॉइंट है कि किसी भी सेल में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि 4 से अधिक सब सेल होता नहीं है, तो चारों सब सेल भरने में 32 इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज होता है। तो अब आप बताओ कि फर्स्ट सेल में कौन कौन पॉसिबल सब सेल है? तो फर्स्ट सेल में सिर्फ 1s पॉसिबल है। 1s का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 1s का मतलब क्या हुआ? 1s का मतलब वन हुआ सबसेल। एस, तो टू नहीं, सबसेल। 1 सबसेल नहीं, एस सबसेल ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है ना। 1s का मतलब हुआ एस सबसेल ऑफ फर्स्ट सेल। अब अगर उसके नीचे आते हैं तो 2s और 2p दे रहा है, तो यानी कि इसमें 2 है। अगर 2s लिख रहे हैं तो 2s का मतलब हुआ एस, अच्छे से समझोगे इसको, एस सबसेल ऑफ, अब 2s है यानी ये जो 2 जो शुरू में नंबर है वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस सबसेल ऑफ सेकेंड सेल। और 2p का मतलब हुआ, क्या होना चाहिए 2p का मतलब? p सबसेल ऑफ सेकेंड थर्ड सेल। थर्ड कहाँ से आ गया? 2 दिया है ना नंबर, तो सेकेंड सेल। यस सर, सेकंड सेल। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो उसी तरह से अगर हम पूछें कि 7d का मतलब क्या हुआ, 7d का मतलब बताओ क्या हुआ? डी सबसेल ऑफ थर्ड सेल। डी सबसेल ऑफ, ठीक से 7d लिखा हुआ है सर, Yes. सेवेंथ सेल। डी सबसेल ऑफ 7th सेल। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यस सर। तो हमारा फर्स्ट सेल में पॉसिबल सब सेल है 1s, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d। क्यों 3 ही पॉसिबल हुआ जी? पहले वाले में 2 ही क्यों पॉसिबल हुआ? दूसरे वाले में 2 ही क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि पहले वाले में मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, तो इसलिए 1s हुआ, क्योंकि s में 2 भर गया तो और कोई बचे जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, तो 2s में 2 भरेंगे और 2p में 6, तो 2 और 6 मिला के 2 सब सेल में काम खत्म। थर्ड सेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, तो इसलिए थर्ड सेल में 3 सब सेल पॉसिबल है, क्योंकि 2 इसमें भरेगा, 6 इसमें भरेगा और 10 इसमें भरेगा, तो आपको 10 6 16 और 2 18 हुआ। फोर्थ से 7 तक में 32 मैक्सिमम रह सकते हैं, तो फोर्थ सेल में 2 वाला भी भरेगा, पी का भी 6 भरेगा, डी वाले में 10 भरेगा और एफ में 14 भरेगा, तो टोटल मिला के 32 भर गए। 5 6 7 में भी 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, इसलिए 4 ही इसमें पॉसिबल हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस सेल में कितने सब सेल पॉसिबल हैं। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग जैसे फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भर लिए, तब सेकंड में जाते हैं, उसके बाद थर्ड में जाते हैं, तब फोर्थ में जाते हैं। लेकिन एक थ्योरी है ऑफबो प्रिंसिपल, उसमें उस थ्योरी में कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो सर, ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लिखना होगा तो? हाँ, वही बता रहे हैं ना अभी। तो पहले लोअर एनर्जी लेवल में भरेगा, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में भरेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें 1s में भरा, ठीक है। ये पहले हम लोग जितने पॉसिबल सब सेल हैं वो सब लिख दिए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, और उसके बाद उसको डाउनवर्ड काटते चले गए। डाउनवर्ड मतलब डायगोनली डाउनवर्ड एरो के फॉर्म में उसको इंटरसेक्ट कर दिए। तो आपको अब ऊपर से नीचे की ओर काउंट करना है हमेशा, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ की ओर काउंट करना है, फिर यहाँ से यहाँ की ओर काउंट करना है, फिर यहाँ से यहाँ की ओर, फिर यहाँ से यहाँ की ओर, इस तरह से जाता है। तो आप देखो इसमें सबसे पहला क्या आएगा? 1s।
1s आ गया, फिर आएगा 2s तो ये 2s आ गया, फिर आएगा 2p और तब 3s तो 2p और 3s आ गया, फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो 3p 4s। अब जनरली होना क्या चाहिए था कि 3p के बाद 3d आता, अगर हम लोग सेल फॉर्म की बात करें तो 3p के बाद 3d में भरते और तब 4s में जाते, लेकिन 4s का एनर्जी लेवल जो है वो 3d से कम है, इसलिए पहले 4s में भरा और तब 3d में गया, और 3d के बाद फिर गया आपको 4p में, तब 5s में, तो 4p 5s हो गया उस तरह से, फिर 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, इस तरह से आपको ये सीक्वेंस बन गया। अब आपको इसी सीक्वेंस में भरना है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग लिख के देखते हैं कि आयरन का जो हम लोग बात किए थे अभी कि 288 नहीं होकर के 2814 होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं। तो आयरन का हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 26। तो अब इसमें भरते हैं हम लोग 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 दो s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1s में 2 हो गया। Yes. उसके बाद क्या है सीक्वेंस में? उसके बाद सीक्वेंस में आपका 2s, तो 2s उसमें भी 2 भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2p है सीक्वेंस में, तो 2p में p में कितने भर सकते हैं? 3 6 3 6 p सबसेल में 6, इसके पहले वाले में जाके देख लोगे, तो 2p 6 हो गया। अभी हमारा 10 इलेक्ट्रॉन भरा, 16 इलेक्ट्रॉन और बाकी है। तो उसके बाद जाते हैं 3s में, तो 3s में भी 2 भर दिए, 12 हो गया। 3s के बाद आपको 3p है, तो 3p में चले गए, 3p में भी 6 भर दिए, 18 हो गया। उसके बाद है 4s, तो 4s में चले गए और उसमें 2 भर दिए, अभी 20 इलेक्ट्रॉन भर गए, बाकी बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद 3d है, उसमें 6 भर दिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ आयरन का इस सीक्वेंस के आधार पे। पहले 2 भरे एस में, फिर 2 भरे एस में, फिर पी में 6 भरे, एस में 2 भरे, पी में 6 भरे, एस में 2 भरे, यहाँ तक में 20 इलेक्ट्रॉन भर गया, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 6 बचा। और पोटेशियम का भरे। डी में 10 तो 3D के साथ 6 होगा सर कि 10 होगा? वही बता रहे हैं ना, अभी सुनो पूरा। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 6 ही, तो मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, मिनिमम तो 1 भी भर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 6 डी में डाल दिए। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर सेल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये जो शुरू वाला जो नंबर देख रहे हो 1 2, ये सेल का नंबर है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 वेरी गुड। सेकेंड सेल में? 2 नहीं, सेकेंड सेल में आपका 2 ये वाला और 6 ये वाला, ये दोनों सेकेंड सेल का ही है ना। तो आपको सेकेंड सेल में हो गया 8, है ना। छोड़ो, हम सीधे लिख देते हैं। तो सेकेंड सेल में हो गया 8। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 8 ठीक से गिनो। सर 10 14 है सर। ये भी थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल है और ये भी थर्ड सेल है। अब बताओ। सर 14 14 2 और 6 8 और 6 14, यानी 14 हो गया यहाँ पे। और उसके बाद आपका फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल में कितने हैं? तो 2 हैं, तो 2। तो आपका आ गया 2814 जो हम बोले थे, 2888 आया, 2814 आ गया ना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, सॉरी पोजीशन ऑफ पीरियोडिक, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल बताना इसका। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इसका बताएंगे। तो आयरन की हम बात करते हैं, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लिए। तो इसका आपको पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड तो हम बताए हैं कि नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं इसमें? सर 4 तो पीरियड हो गया 4। अब ग्रुप बताओ क्या होगा? ग्रुप के लिए आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 2 है, तो आपका ग्रुप 2 हो गया। इसमें भी थोड़ा सा ये है, कुछ लॉजिक है, बताएंगे।
तो ग्रुप हो गया, 2 हो गया। और ब्लॉक क्या होगा? ब्लॉक के बारे में कल बताए थे या परसों बताए थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही ब्लॉक होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया? कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों के सामने है। हाँ जी बोलो फिर से। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे? लास्ट सेल में जाएंगे। तो लास्ट सेल का एक ही सबसेल दिख रहा है, वो है एस, है ना? अगर पी रहता तो Yes, पी में sir. जाते, लेकिन फोर्थ सेल में सिर्फ एस सबसेल है, यानी कि ब्लॉक क्या हुआ? एस। तो एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के फोर्थ पीरियड में आपको आयरन मिलेगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, बुक रखे हो तुम लोग अपने पास? यस सर। शेयर क्योंकि रोकना पड़ेगा हमको। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो लोग, तो उसके बाद हम उसमें जाते हैं तो फिर उससे मिलाना। चलिए। यस सर। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। आयरन की बात कर रहे थे हम लोग, है ना? आयरन, चलो ढूंढो तो आयरन कहाँ है? यहाँ सर है, पीरियड Yes, 4 sir. ग्रुप। यस सर। यहाँ हो गया ना?